क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा के दौरान जो यात्रा हुई थी उससे की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने नेपोलियन ने जो एल्वा से पेरिस की यात्रा की थी उस यात्रा की तुलना गांधी जी के नमक सत्याग्रह से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो वो सम्मान कैसरे हिंद का जो महात्मा गांधी जी को मिला था प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद के सम्मान से अलंकृत किया था। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता, जो कि काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो विलियम बैडरबर्न को विदेशी व्यक्ति था जिसको कांग्रेस का अध्यक्ष 2 बार बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वप्रथम कायदे आजम अर्थात महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था। क्लाइमेट इटली मंत्रिमंडल में 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की, इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो जो कैबिनेट मिशन की नियुक्ति हुई थी उस मिशन का अध्यक्ष जो था सर जॉन पैथिक लॉरेंस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? तो ये बात जो है विंस्टन चर्चिल के द्वारा कही गई थी कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद का ग्रहण नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य से ही नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कि मतलब असहयोग आंदोलन आगे चल के करना है, तो ये बात जो है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था उसमें चर्चा हो चुकी थी कि असहयोग आंदोलन को कैसे हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी गई? तो 1947 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे जिनके नाम क्या थे? तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे ये। फिर सर विलियम बैडरबर्न मुंबई अधिवेशन, ये दूसरे कांग्रेस के अंग्रेज सदस्य थे। तो 2 लगातार अधिवेशन जो हुए थे उसमें अंग्रेज अध्यक्ष थे जो कि प्रथम में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले और सर विलियम बैडरबर्न मुंबई के द्वितीय अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? हर्मिट ऑफ शिमला आप नॉर्मली जानते होंगे इनके लिए। एओ ह्यूम को शिमला का सन्यासी या हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। बंबई की त्रिमूर्ति के नाम से कौन विख्यात थे? तो मुंबई के महान 3 नेता जो समाज सुधारक बंबई की त्रिमूर्ति के नाम से भी विख्यात थे, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? तो महात्मा गांधी जी को रिक्रूटिंग सार्जेंट का भी नाम दिया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो अगस्त प्रस्ताव ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या बताया जाता है? तो मुसलमान जो है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग के कारण ही जो है असहयोग आंदोलन में उन्होंने सहयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की ही होगी। ये कथन किसका था? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में शंकर नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था पाकिस्तान के मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 में कामागाटा मारू की घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो कराची का जो अधिवेशन 1943 में हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह बात कही गई है। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? तो ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो कमीशन की नियुक्ति की थी उस कमीशन का नाम हंटर कमीशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था? तो रॉलेट कानून के विरोध के स्वरूप महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था। गिल्मसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री नामक लेख लिखा गया है, बुक लिखी गई है। 20 फरवरी की बात करें, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? तो 20 फरवरी 1947 में एटली ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति की शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का काल जो है वो भारतीय राजनीति का शांति काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ था। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? अर्थात बाल गंगाधर तिलक के लिए लोकमान्य जो उपाधि मिली है वो कौन से समय उनको दी गई थी, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो होम रूल आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? तो 1906 के बाद से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में जनरल ओ डायर की गोली मारकर किस क्रांतिकारी ने हत्या कर दी थी? तो किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने लंदन में जनरल ओ डायर को गोली मारी थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहां रखा गया था? तो आगा खां महल जो कि पूना में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी जी को नजरबंद करके वहां रखा गया था। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो 1920 का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। भारत का विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो भारत का विभाजन टालने का अंतिम अवसर जो है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो गुरु राम सिंह कूका आंदोलन के अग्रणी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने इसकी किसकी संज्ञा दी, मतलब उस घोषणा पत्र के बारे में तर्क वितर्क हुए तो किसकी संज्ञा दी, तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया उस घोषणा पत्र को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई, इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 मुंबई में हुई। लाला लाजपत राय ने इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दिया, तो ये बात जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कही गई थी। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1886 में, 1893 में और 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने कहा और कब की, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में की थी। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता, अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा, तो मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता को इन सभी व्यक्तियों ने अलग अलग नामों से कहते एक प्रकार से विभूषित किया। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था, तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का नारा दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य जेबी कृपलानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि जो है लॉर्ड डफरिन ने कहा था, जो कि उस समय वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई है, तो कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए, तो जॉर्ज पंचम पहले ब्रिटिश सम्राट थे जो भारत की यात्रा पर आए थे। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लाइमेट इटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी, तो लेबर पार्टी उस समय सरकार में थी जब भारत को आजादी मिली थी। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहां पर हुआ था, तो ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी, तो अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस 1919 में दिल्ली में आयोजित हुई थी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी, तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की कहें तो स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, तो आजाद हिंद फौज के जो नेता शाहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल, इन तीनों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था, तो फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया, तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी जी थे। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था, तो 1940 में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। अभिनव भारत क्या था, तो अतिवादी एक संगठन था, अतिवादी संगठन अभिनव भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो 10 लाख व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिनिधि था कैबिनेट मिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? तो लुई फिशर नाम का एक अमेरिकी पत्रकार था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ था। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो किसानों द्वारा वहां पर 3/20 भूभाग पर नील की खेती कराना जबरन किसानों को, ये वहां पर तिनकठिया प्रथा का एक प्रकार से कारण था जिसका विरोध गांधी जी ने किया था। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहां पर हुआ? तो सूरत का 1907 का जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ। नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? तो दीनबंधु मिश्रा ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा था। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को डिस्क्राइब किया गया है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार नाम की जो पत्रिका थी, जो कि पहले बंगाली में छपती थी, रातों रात उसकी लैंग्वेज चेंज होकर इंग्लिश हो गई। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो अमार सोनार बांग्ला 1905 के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय गीत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1929 में 1929 में लिट्से आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए 1929 में लिट्से आयोग का गठन हुआ था। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती में स्थापना की थी आश्रम की 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब, काफिरों का देश, से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने हिंदुस्तान को काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति जो है बारदोली आंदोलन से संबंधित थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की गई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहां पर की थी? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? तो अभिनव भारत से संबंधित थे विनायक दामोदर सावरकर। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में शिमला सम्मेलन आयोजित हुआ था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 20 फरवरी 1947 में भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो क्लेमेंट एटली ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? तो 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या था? तो सन्यासी विद्रोह एक किसान विद्रोह था। असहयोग आंदोलन के कार्यकाल का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया? तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो रामोसी किसान आंदोलन वासुदेव बलवंत फड़के ने इसका नेतृत्व किया था। दयानंद सरस्वती जी के गुरु कौन थे? तो स्वामी विराजानंद जी दयानंद सरस्वती जी के गुरु थे। समाज में सुधार लाने के लिए एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? तो अहमदिया आंदोलन के द्वारा इन सबको दूर करने का प्रयास किया गया। गदर पार्टी का गठन कहां पर हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे सूर्य।